हेलो बच्चों, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद संदीप सर। देखिए, लगातार हम वीडियोस डाल रहे हैं। हमने पिछले वीडियोस में कंपाउंड सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं, दो सेंटेंसेस जो इक्वल इम्पोर्टेंस वाले होते हैं या दो मेन क्लोज को कैसे कनेक्ट करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, ये सीखा। ठीक है, आज हम जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पहला वीडियो लेके आ रहे हैं। मैं लेके आया हूँ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पहला वीडियो है। इसमें 3 वीडियोज़ आएंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक हो जाता है। फिर ज़्यादा बड़े वीडियो में जो है समझने में भी समस्या आती है। तो आज का जो वीडियो हमारा रहेगा वो रहेगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आप सभी को पता है कि कंपाउंड सेंटेंस के लिए दो जो है क्लॉजेज़, वो भी मेन क्लॉजेज़ होनी आवश्यक होती हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए एक मेन क्लोज चाहिए और एक सब क्लोज चाहिए। और जो सब क्लोज होती है वो पूरी तरह जो है अपने मीनिंग के लिए, अपने अर्थ के लिए जो है मेन क्लोज पर डिपेंड होती है। इसलिए जो सब क्लोज है उसको डिपेंडेंट क्लोज भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरी क्लोज होती है उसको मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज, इस तरह से हम बोल सकते हैं। बाकी हम लगातार आपके लिए मैं जो है वीडियो की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। तो आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। बाकी बहुत ही शानदार तैयारी कराने वाले हैं। इसके बाद इसकी प्रैक्टिस और लेके आने वाला हूँ। जितने भी टॉपिक्स मैं जो है डिस्क्रिप्टिव वे में करा रहा हूँ उन सभी की प्रैक्टिस भी लेके आऊँगा एमसीक्यूज़ के रूप में, एमसीक्यूज़ के फॉर्म में। ठीक है, तो आप किसी भी तरह की कोई जो है क्वेरी हो तो ज़रूर आप किसी भी तरह से आप मेरे पास पहुँचाएँ, चाहे आप यूट्यूब पे कमेंट करें, चाहे टेलीग्राम चैनल के थ्रू पहुँचाएँ। ठीक है, तो जितने भी वीडियोज़ हैं सभी जो वीडियोज़ हैं जितने भी जो वीडियोज़ हैं सभी वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। और अगर आप इन वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जब प्रैक्टिस हम कराएंगे तो किसी भी तरह की क्वेरी आपकी बचेगी नहीं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जितने भी वीडियोज़ मैं डाल रहा हूँ सब की PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है, उसके बाद में जो है घंटे 2 घंटे के बाद में या नेक्स्ट डे मैं उसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा देता हूँ। बाकी जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। वहाँ आप उसके ज़रिए आप उसके थ्रू जो है उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब जो है करके रखोगे और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको जब आप ऑन करके रखोगे तो जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको देख लोगे। तो ये है बात। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैं पहले बता रहा था, एक सब क्लोज होती है, एक मेन क्लोज होती है। सब क्लोज को किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो है कनेक्ट कर दिया जाता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सब क्लोज होती है वो अपने मीनिंग के लिए जो है पूरी तरह इंडिपेंडेंट जो क्लोज होती है, मेन क्लोज है, उस पर डिपेंड होती है। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होती है होता है उसमें जो एक सब क्लोज होती है वो नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज या एडवर्ब क्लोज हो सकती है, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए नाउन क्लोज है तो सब्जेक्ट और जो फाइनाइट वर्ब है मिल करके किसका फंक्शन कर रही है, नाउन की तरह बिहेव कर रही है। एडजेक्टिव क्लोज है तो सब्जेक्ट और वर्ब मिल के एडजेक्टिव की तरफ फंक्शन करती है। और जो है एडवर्ब क्लोज है तो वो पूरी जो क्लोज है सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है वो मिल करके एक एडवर्ब की तरह बिहेव करती है। ठीक है, उसके बाद देखो हम बात कर रहे हैं कि नाउन क्लोज को कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं। देखो, जब भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लोज से व्हाट का जो है
क्वेश्चन करोगे मेन क्लोज की जो वर्ब है या पूरे मेन क्लोज से, ठीक है। जब व्हाट का क्वेश्चन करते हो और जब उसका आंसर क्लोज देती है तो वो क्लोज नाउन क्लोज कहलाती है। ये मतलब जो है नाउन क्लोज को पहचानने का एक सिंपल वे है। इट इज़ ए वेरी सिंपल वे रिकग्नाइजिंग द नाउन क्लोज, ठीक है। आप यही लिखा है मैंने कि नाउन क्लोज अक्सर सब्जेक्ट, नाउन क्लोज जो है सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकती है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकती है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर सकती है। और नाउन क्लोज को पहचानने का जो है अच्छा तरीका यही है कि मेन क्लोज से व्हाट का क्वेश्चन पूछें और उसका उत्तर जब नाउन क्लोज देती है तो निश्चित रूप से वो नाउन क्लोज ही है। कोई भी क्लोज देती है। देखो अब मैंने यहाँ पे देखो, आई नो वेयर यू लिव, ठीक है, आई नो। तो अब मैं मेन क्लोज से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आई नो मेन क्लोज है, तो मैं इससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ व्हाट आई नो, क्या जानता हूँ मैं। तो क्या जानता हूँ, वेयर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। इसका मतलब वेयर यू लिव जो है ना वो नाउन क्लोज है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रही है। जैसे हमने 3 फंक्शन बताए नाउन क्लोज के, है ना। फंक्शन तो और भी होते हैं लेकिन जो प्रोमिनेंट फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो वेयर यू लिव ये जो है नाउन क्लोज हो गया और ये ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। आई नो व्हाट आई नो, क्योंकि नो जो है ना ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो आई नो जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आती है। आई नो, तो ये जो है ना कंप्लीट नहीं हो रहा। आई नो व्हाट, आई नो व्हाट, तो वेयर यू लिव, ठीक है। सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो है जिनके साथ ऑब्जेक्ट आता ही है ना। तो नो, जैसे नो है, फॉरगेट है, डिसाइड है ना, राइट है ना। आई राइट, व्हाट आई राइट, तो राइट भी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ठीक है ना। ये है बात। अब देखो नाउन क्लोज सेंटेंस में जब सब्जेक्ट के रूप में आता है तो कैसे। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये जो रूल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। नाउन क्लोज जब सब्जेक्ट के रूप में आता है, ये बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, द सन सेट्स इन द वेस्ट, इट इज़ नॉन टू ऑल। अब इसमें होता क्या है, जैसे इट इज़ नॉन टू ऑल है, ये जो पूरा जो क्लोज है इट इज़ नॉन टू ऑल, जो दूसरा क्लोज है ये वर्ब का काम करेगा। द सन सेट्स इन द वेस्ट ये जो है सब्जेक्ट का काम करेगा पूरी क्लोज में। जब दोनों का एक बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो द सन सेट्स इन द वेस्ट जो है ये काम करेगा सब्जेक्ट का। सन है, सेट्स है, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब मिल करके किसका काम करेगा, एक क्लोज का। और कैसे क्लोज का जो है क्लोज का काम करेगा। और फिर इज नॉन टू ऑल, ये जो है इज नॉन है, ये जो वर्ब फ्रेज है ये वर्ब का काम करेगी। तो देखो द सन सेट्स इन द वेस्ट इज नॉन टू ऑल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो दैट से जोड़ा, अब आपको दे देता हाउ दे देता, हु दे देता, दैट दे देता, यही है तो दैट आएगा। दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट इज नॉन टू ऑल। इज नॉन टू ऑल सबको क्या पता है कि सन सेट्स इन द वेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नाउन क्लोज है द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये किसका काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और फिर सब्जेक्ट के बाद ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, पूरा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। और इज़ नॉन टू ऑल है ना, ये वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह द थीप गॉट इन, इट इज़ ए सीक्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको दे देता हाउ, वेयर, हु, है ना। तो द थीप गॉट इन, हाउ द थीप गॉट इन इज़ ए सीक्रेट। तो हाउ द थीप गॉट इन ये नाउन क्लोज है, ये किसका काम कर रहा है, ये जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो द सन सेट्स इन द वेस्ट ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। द थीप गॉट इन, हाउ द थीप गॉट इन ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, ठीक है। और ये जो है इज नॉन ये वर्ब फ्रेज है, ये वर्ब का काम कर रही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब और ये पूरा क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो ये है। अब देखो दूसरा आपका जो एग्जाम्पल है, इसी तरह सी विल अग्री, इट इज़ डाउटफुल, है ना।
तो वेदर सी विल अग्री इज़ डाउटफुल। ठीक है, अब आपने ये देखा होगा कि जब भी नाउन क्लोज जो होता है ना, जब भी नाउन क्लोज जो है वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आता है, जब भी नाउन क्लोज वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आता है ना, तो इस तरह से जो है इट हट जाता है और बाद में चला जाता है। जैसे इज ए सीक्रेट, इज़ डाउटफुल, है ना, इज़ नॉन टू ऑल। बाकी जैसे जो आपकी क्लोज पहले दे रखी है, जैसे सनसेट्स इन द वेस्ट, इससे पहले कोई जो है कंजंक्शन लगेगा। ठीक है, जैसे दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, हाउ द थीप गॉट इन, और ये नाउन क्लोज के सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। फिर आ जाओ नाउन क्लोज के ऑब्जेक्ट के रूप में। ये बहुत ही जो पहला ही जो नियम हमने बताया था कि नाउन क्लोज जो है अक्सर क्या है कि मेन क्लोज से जब व्हाट का क्वेश्चन पूछते हैं तो नाउन क्लोज जो है आंसर देती है उसका। तो जो क्लोज होती है, जब मेन क्लोज से व्हाट का क्वेश्चन पूछा जाता है और जो आंसर निकल के आता है वो नाउन क्लोज ही होता है। ठीक है, जो क्लोज होता है आंसर में तो वो नाउन क्लोज कहलाता है। ठीक है ना। तो अब देखो इसमें क्या होता है, आई विल डिसाइड। तो व्हाट आई विल डिसाइड, वेदर वी विल प्रमोट हिम और नॉट। ठीक है, तो आई विल डिसाइड क्या है, मेन क्लोज है, और जो है वेदर वी विल प्रमोट हिम और नॉट ये क्या है, नाउन क्लोज। क्योंकि देखो आई विल डिसाइड व्हाट आई विल डिसाइड, तो वेदर वी विल प्रमोट हिम और नॉट। ठीक है ना। उसके बाद में देखो सी फॉरगॉट व्हाट, वो क्या भूल गई, तो हु टोल्ड दिस स्टोरी टू हर, उसे जो है उसे ये कहानी किसने सुनाई थी, है ना, वो ये भूल गई। तो सी फॉरगॉट व्हाट सी फॉरगॉट, तो हु टोल्ड दिस स्टोरी टू हर। आई एम व्हाट आई एम, आई नो व्हाट दैट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स। तो ये सारी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आती हैं। और ये पूरा जो क्लोज बन गया है ना, हु टोल्ड दिस स्टोरी, व्हाट आई एम, दैट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स, ये सारा ये जो क्लोजेज हैं ये नाउन क्लोजेज हैं। इसी तरह ठीक है, ये नाउन क्लोज जो है यहाँ पर देखो, अब एक चीज़ इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर शुरू में तो जो है ना ये केवल ही नाउन क्लोज है, 2 सेंटेंस लिए और एक नाउन क्लोज बना दिया। ठीक है, फ़र्क देना है, नाउन क्लोज सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, जो पहला नियम बताया था मैंने आपको, द सन सेट्स इन द वेस्ट, इट इज़ नॉन टू ऑल। इसमें हो क्या रहा है, इसमें देखो 2 सेंटेंस लिए और पूरा एक नाउन क्लोज बन गया, पूरा एक नाउन क्लोज बन गया, दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट इज़ नॉन टू ऑल। क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पे जो एक क्लोज है नाउन क्लोज, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये एक क्लोज है। ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये मेन क्लोज कह सकते हैं इसको। फिर इट इज़ नॉन टू ऑल, जब इसमें से इट हट गया ना, इट जब एलिमिनेट हो गया, क्योंकि जो ये द सन सेट्स इन द वेस्ट ये सब्जेक्ट के रूप में आ गया, और फिर वर्ब का काम किसने कर दिया, इज़ नॉन, ये वर्ब बन गई। तो दोनों को मिला के नाउन क्लोज हो गया ये। ठीक है, अब तीसरा है जो नाउन क्लोज कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम कर सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखो, आपको कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये होता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है माई ओपिनियन इज, है ना, तो मतलब ओपिनियन क्या, ओपिनियन, है ना, इसमें क्या होता है, बी वर्ब के बाद में जो है ना कुछ भी नहीं आता है एक क्लोज में। जैसे बी वर्ब इज एम आर और वोज वर है, उसके बाद में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, बस वहीं तक रहेगी एक क्लोज, इज एम आर वोज वर तक। तो इसका मतलब जो कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट जो है वो अगला वाला क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे माई ओपिनियन इज, ठीक है, दैट ही इज़ गिल्टी, तो दैट ही इज़ गिल्टी क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट क्लोज हो गया। दैट ही इज़ गिल्टी क्या है, नाउन क्लोज है कॉम्प्लीमेंट के रूप में। द प्रॉब्लम वॉज द ट्रीज वर टू बी शेव्ड, ठीक है, द प्रॉब्लम वॉज हाउ द ट्रीज वर टू बी सेव्ड, ये क्या है, नाउन क्लोज है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लेना। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो है लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से PDF प्राप्त कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।